अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इंसान ज़मीन की गहराई से लेकर आसमान में चमकते सूरज को छूने की जस्तजू में है। चांद पर कदम रखने के बाद इंसान को परवाज़ करने का शौक़ मार्स के तपते रेगिस्तानों से लेकर ज़मीन से कहीं गुना बड़े सियारे जुपिटर तक ले गया। ज़मीन की गहराई से लेकर मौजें मारते समंदर और कभी बर्फ़ से ढकी चट्टानों पर गौर व फिक्र करने वाला इंसान वक्त के ना रुकने वाली रफ्तार से कहीं गुना तेज़ी से तरक्की कर रहा है। आज दुनिया के हर गोशे में इनकलाब बर्पा करने वाले इंटरनेट इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी है। जिस सदी में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये सदी हर शख्स को किसी न किसी सूरत में इंटरनेट का मोहताज कर रही है, जिनमें सरे फहरिस्त मोबाइल, लैपटॉप और टैब वगैरह शामिल हैं। इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक नई सोच, फ़िक्र और तहकीक ने जन्म लिया, जिसको स्टारलिंक का नाम दिया गया। साइंसदान खला की ऊंचाई को खातिर में न लाते हुए ज़िंदगी की तलाश में मीलों दूर बुलंदियों पर सफ़र कर रहा है, लेकिन वो कौन है जो ज़मीन पर बैठकर एक आम आदमी को खला में ले जाने का सोच रहा है? और वो कौन सी कामयाबी होगी जो 2027 तक हर शख्स कहेगा, आज इंसान कामयाबी की आखिरी सीढ़ी भी पार कर गई। मैं हूं मुनसिफ रज़ा और आज हम तारों की दुनिया में आपको यही सब कुछ बताएंगे। 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया की पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक तकरीबन 40 ममालिक की तरफ से 6,600 सैटेलाइट ज़मीन से रवाना की गई, जिनमें से 3,600 सैटेलाइट खला में अब भी मौजूद हैं। उनमें वो सैटेलाइट भी मौजूद हैं जो अपनी मियाद मुकम्मल करने के बाद बग़ैर किसी काम के खला में घूम रहे हैं, और तकरीबन 1,000 सैटेलाइट अब भी मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। इन सैटेलाइट से फ़ौजी मालूमात के साथ साथ साइंसी मालूमात भी हासिल किया जाता है। इनकी मदद से ज़राए इब्लाग, मौसमी हालात को जानना, खलाई स्टेशन, स्पेस टेलीस्कोप और हवाई जहाज़ों के रूट्स को कंट्रोल किया जाता है। टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से घर बैठे दुनिया के किसी भी मुल्क में होने वाले मैचेस बराह रास्त देखे जाते हैं, और वेदर सैटेलाइट के ज़रिए हम मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रहते हैं। चंद बड़ी सैटेलाइट ऐसी भी हैं जिनको ज़मीन से मुख्तलिफ मराहिल में लॉन्च किया जाता है और वो मुकर्ररा जगह पर अपना वजूद मुकम्मल करती हैं। स्पेस एक्स एक अमेरिकन कंपनी है जो बाकायदा खला में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सामान ले जाती है। इस कंपनी की बुनियाद 2003 में रखी गई और इसका मकसद खलाई ट्रांसपोर्ट सर्विस के अखराजात में कमी करना और मरीख पर आबादकारी करना थी। स्पेस एक्स वो पहली निजी कंपनी है जिसने खला में मुतअद्दिद रॉकेट भेजे हैं। स्पेस एक्स कंपनी आम इंसानों को खला में ले जाने के लिए एक खलाई जहाज़ बना रही है जिसे स्टारशिप का नाम दिया गया। एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ स्पेस एक्स कंपनी ने 2015 में किया, जिसे स्टारलिंक का नाम दिया गया, जिसका बुनियादी मकसद सस्ते और तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत पूरी दुनिया के सार्फिन तक पहुँचाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 59% सार्फिन हर वक्त इंटरनेट के साथ मुंसलिक हैं, और वो इंटरनेट की तेज़ स्पीड के भी ख्वाहिशमंद हैं। वो कि इंटरनेट की फराहमी के लिए मौजूदा दौर में केबल और वाईफाई के सिग्नल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत स्पेस एक्स 12 से 30,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 62 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी गई हैं, जबकि 2020 के आखिर तक मज़ीद सैटेलाइट्स 3 ऑर्बिट में लॉन्च की जाएंगी, जिनमें 7,500 सैटेलाइट्स 340 किलोमीटर की बुलंदी पर, 1,600 सैटेलाइट्स 550 किलोमीटर की बुलंदी पर, जबकि 2,800 सैटेलाइट्स 1,150 किलोमीटर की बुलंदी पर एक मुकर्ररा मदार में सफ़र करेंगी। प्रोजेक्ट नवंबर 2027 तक मुकम्मल होगा। तजर्बाती तौर पर 2 सैटेलाइट्स फरवरी 2018 में खला में भेजी गईं और दूसरी 24 मई 2019 को लॉन्च हुई, जिसमें 60 सैटेलाइट्स को खला में भेजा गया जो एक लाइन में सफ़र करते और हसीन नज़ारा पेश करते दिखाई दिए, जिसे स्टारलिंक ट्रेंड का नाम दिया गया। स्पेस एक्स स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट हैं जो ज़मीन के करीब होते हैं। ये साकिन और हरकत करने वाले भी हो सकते हैं। स्टारलिंक फास्ट लेज़र ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करते हुए एक सैटेलाइट से 1 TB फी सेकंड ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हुए एक ही वक्त में 40,000 लोगों को 4K क्वालिटी में वीडियो दिखा सकेगा। स्पेस एक्स ने पिछले सालों की निस्बत 500 सैटेलाइट ज़मीनी मदार में लॉन्च किए हैं, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट से इंटरनेट मुहैया करेंगी, जिसकी स्पीड तकरीबन 1 GB फी सेकंड होगी, जो कि एक आम शख्स की रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक इनकलाब से कम नहीं होगा। पाकिस्तान ने अपनी पहली टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट का आगाज़ 1990 में किया था, जिसका नाम बदर 1 रखा गया, जिसका मकसद मुस्तकबिल में मसनूई सयारा के मंसूबों के लिए मालूमात हासिल करना, खला में सैटेलाइट सिस्टम की कारकर्दगी जाँचना, मुल्क की इल्मी, साइंसी और अहल जुस्तजू को ज़मीन की सैर करने वाले
मसनूई सियारों की खोज और इस्तेमाल की तालीम देना था, जिसके बाद पाकिस्तान ने 2001 में दूसरी सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम बदर बी रखा गया, जिसका मकसद इस्तेहकाम के शोबों में सलाहियत और मालूमात का हसूल और CCD सेंसर के इस्तेमाल से अर्थ इमेजिंग टेक्नोलॉजी को जानना था। पाकिस्तान को इस फील्ड में मज़ीद तरक्की करने की ज़रूरत है। जिस तरह मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम को आम किया गया, उसी तरह स्पेस और सैटेलाइट की तालीम को भी आम किया जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान मुस्तक़बिल करीब में सैटेलाइट और स्पेस की फील्ड में खुद कफील और नुमाया किरदार अदा कर सके।